आइए आज हम लोग पढ़ें केमिस्ट्री का एक पॉइंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब किसी से ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसी तत्व का ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन उसका ठीक उल्टा। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन को समझ लें तो रिडक्शन अपने आप समझ लेंगे। जैसे हम लोग अगर दिन को समझ लें तो रात को अपने आप समझ जाएंगे कि दिन का जो उल्टा मामला होगा वो रात में होगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर अपने लोग ऑक्सीडेशन को समझ लें तो रिडक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मतलब किसी तत्व का ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीजन से जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। किसी तत्व का ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान रखें कि इसको कई तरह से परिभाषित किया जाता है। ऑक्सीडेशन को कई तरह से परिभाषित किया जाता है। जैसे किसी तत्व का ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। लेकिन किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकल जाए तब भी ऑक्सीडेशन। और ध्यान रखें, ऑक्सीजन, बताइए ऑक्सीजन पर कैसा आवेश होता है? ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले करके अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? -2 का चार्ज होता है। तो अब इसकी परिभाषा में आप ये भी जोड़ सकते हो कि चाहे आप कहें ऑक्सीजन से जुड़ना और चाहे आप कहें कि ऋण से जुड़ना। अब ये ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज है? ऑक्सीजन के पास ऋणात्मक चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज है ना। तो निगेटिव से जुड़ना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन को निकाल करके गेट आउट कर देना, बाहर कर देना, ऑक्सीडेशन। ध्यान रखें कि जैसे आप देखें यह है Ca, कैल्शियम एक धातु है। Ca अगर परमाणु की अवस्था में है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज होगा। लेकिन अगर ये एक्साइट हो गया और कैल्शियम किसी से और मिलना चाह रहा है तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। तो कैल्शियम के ऊपर जब 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा तो कहा जाएगा कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये कब होगा? जब एक्साइट होगा, किसी से मिलना चाहेगा तब। जैसे Ca मिलना चाहेगा O से तो क्या बनाएगा? चूना बनाएगा, CaO, कली चूना। तो इस समय Ca 0 की स्थिति में तो Ca के पास कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो बताइए कैल्शियम का क्या हो रहा है? कैल्शियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और चूना बन रहा है। तो बताइए ऑक्सीजन से क्या जुड़ रहा है? कैल्शियम। और कैल्शियम मतलब कैसा चार्ज है? कैल्शियम मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो कैल्शियम जब परमाणु की अवस्था में था तब इसके पास था चार्ज 0। लेकिन जब ये किसी से संयोग करने की अवस्था में आया तो इसके ऊपर हो गया भैया चार्ज 2। ये हो गया धनी, 2 धन इसके पास हो गए। तो धन का बढ़ना ऑक्सीडेशन, धन चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। ऐसे देखें आप, जैसे मान लीजिए सोडियम परमाणु की अवस्था में है तो इसके ऊपर चार्ज होता है 0, न्यूट्रल रहता है। लेकिन जहां इसको कोई ऐसी चीज दिखाई पड़ी जो इसका दोस्त हो, जिससे ये जुड़ना चाहे, जैसे क्लोरीन से जुड़ना चाहे, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे करके बनाता है सोडियम प्लस का चार्ज। तो ये सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब प्लस चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। और ये जो चार्ज है ना, ये इसको
विज्ञान की भाषा में ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो बताइए यहाँ कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 0। लेकिन यहाँ कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? तो बताइए इधर से इधर ऑक्सीडेशन बढ़ गया ना, तो ऑक्सीडेशन का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन मतलब एक ही बात घुमा फिरा करके कही जा रही है। ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीजन से जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, ऋण का जुड़ना, ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज है? ऋण। तो ऋण का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऋण का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन। और इसी तस्वीर को पलट दीजिए, उलट दीजिए तो आ जाएगा रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन पहले ऑक्सीडेशन के कुछ उदाहरण देख ले हम लोग, जैसे C और O2। बताइए C और O2 मिलकर के क्या बनाएगा? बनाएगा CO2। तो क्या हो गया C का? C से ऑक्सीजन जुड़ी, C का हो गया ऑक्सीडेशन। और देखिए यस से O2 जुड़ा, क्या बन गया? SO2। तो यस का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। अब ध्यान रखें कि ऑक्सीडेशन को उलट दें तो बन जाएगा रिडक्शन। अपने लोगों ने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी तत्व से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, लेकिन हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, और ऑक्सीजन का निकलना, वहां था हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, यहां ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। मतलब उसी का ठीक उल्टा, उसी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? वहां था ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीडेशन, यहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन संख्या का घटना, ऑक्सीडेशन संख्या का घटना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन संख्या का घटना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन संख्या का बढ़ना ऑक्सीडेशन। तो जितनी जितनी परिभाषा अपने लोगों ने ऑक्सीडेशन में पढ़ी उसी को उलट दें तो हो जाएगा रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन की अपने लोग जितनी परिभाषा पढ़ रहे हैं वो कोई अलग अलग नहीं है, चीज एक ही है, नाम बदल जा रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋण का जुड़ना, ऑक्सीडेशन संख्या का बढ़ना, सब एक ही चीज जा रही है, केवल नाम बदल जा रहा है, इसलिए आप लोग भ्रमित नहीं होंगे। अब ध्यान रखें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये ऐसी भैया क्रियाएं हैं जो लगभग साथ साथ ही होती हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऐसी क्रिया है जो साथ साथ होती है। और एक बात और ध्यान रखना आप लोग, ये ऑक्सीडेशन की जो क्रिया है ना, इसकी जानकारी होना अपने लोगों को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है अपने लोगों को? क्योंकि अपने लोगों के जीवन में ऑक्सीडेशन के कई नुकसान हैं, फायदे भी हैं कुछ, लेकिन नुकसान ज्यादा है। जैसे लोहा अपने लोग खुला मिट्टी पर छोड़ देते हैं, पानी लगा करता है, हवा उससे क्रिया किया करती है, तो हवा मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लोहे से क्रिया करेगी तो लोहे का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीजन लोहे से क्रिया करेगी, ऑक्सीडेशन होगा, तो लोहे का फायदा है कि नुकसान? लोहे का है नुकसान, लोहे पर लग जाएगा जंग। तो जंग का लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लोहे को सड़ा ही डालता है, लोहे को खत्म ही कर देता है, तो लोहे पर जंग ऑक्सीडेशन। और अपने लोगों के लिए जानना क्यों जरूरी है? अपने लोग खुले में खाना छोड़ देते हैं तो खाना खराब हो जाता है, बजबजाने लगता है, उससे गंध आने लगती है, उसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं विकृत गंधिता, खाना खाने लायक नहीं रह जाता है, सड़ जाता है। तो खाने का सड़ना, खाने का खराब होना, खाने की विकृत गंधिता किसका उदाहरण है? उदाहरण है ऑक्सीडेशन का। तो खाने का सड़ना ऑक्सीडेशन, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीडेशन,
ये सब जानना अपने लोगों को बहुत जरूरी है। चांदी का काला पड़ जाना, चांदी की पायल पहनते पहनते महिलाएं पहने रहती हैं और धीरे धीरे वो काला हो जाता है। क्या हो रहा है? चांदी का ऑक्सीडेशन। और तांबे के बर्तन का हरा हो जाना किसका उदाहरण है? ऑक्सीडेशन। तो चांदी के बर्तन का, चांदी के आभूषण का काला हो जाना ऑक्सीडेशन, तांबे के बर्तन का हरा हो जाना ऑक्सीडेशन। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन की क्रिया अपने लोगों के लिए लगभग नुकसानदायक ही है। डेड बॉडी का सड़ना, जब कोई मर जाता है, चाहे वो कोई एनिमल हो और चाहे ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, आदमी हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, तो मर जाता है तो एक आध 2-4 घंटे के बाद उसकी लाश सड़ना शुरू हो जाती है। तो सड़ना कुछ है नहीं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ही सड़ना है। तो डेड बॉडी का सड़ना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लगभग अपने लोगों के लिए नुकसानदायक ही है। अब ध्यान रखें अपने लोग, इसीलिए तो एंटीऑक्सीडेंट क्रीम आती है। जो है क्रीम वाले प्रचार करते हैं कि मेरी क्रीम एंटीऑक्सीडेंट है, तो त्वचा का ऑक्सीडेशन ना हो, त्वचा सड़े ना, इसके लिए तो लड़कियां ऊपर से एक परत चढ़ाती हैं, कवच चढ़ाती हैं एंटीऑक्सीडेंट क्रीम का। तो त्वचा को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए ये लड़कियां क्या लगाती हैं? वैसे लड़के भी अब लगाने लगे हैं, लेकिन क्या लगाती हैं लड़कियां? एंटीऑक्सीडेंट क्रीम। तो ऑक्सीडेशन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको हम जानते रहेंगे तो इससे हम बच जाएंगे, क्योंकि ये अपने लोगों के जीवन में सड़न पैदा करता है। लोहा साड़ेगा, चांदी साड़ेगा, कापर को साड़ेगा, और ये खाने को साड़ेगा, त्वचा को साड़ देगा। तो सड़ने की क्रिया ये कराता है ऑक्सीडेशन, जानना बहुत जरूरी है। अब ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा रिडक्शन। ध्यान रखें, ऑक्सीडेशन और प्लस रिडक्शन, ये क्रिया लगभग साथ ही होती है। एक तत्व का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है। अगर ये दोनों क्रिया साथ हो तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स। कैसी क्रिया? रेडॉक्स। ध्यान रखिएगा, आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा, ये रेडॉक्स क्रिया क्या है, रेडॉक्स ऑफ क्रिया क्या है? तो आप लिखोगे कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं साथ होती हैं तो रेडॉक्स ऑफ क्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ होंगी तो क्या कहलाएगी? रेडॉक्स ऑफ क्रिया। आइए हम लोग एक रेडॉक्स ऑफ क्रिया देखें, एक सिंपल सा उदाहरण देखें। देखिए, ये है ZnO और प्लस C। ध्यान से देखेंगे इस उदाहरण को। ZnO प्लस C, जिंक ऑक्साइड और कार्बन। होगा क्या? जैसे जिंक ऑक्साइड पर कार्बन की क्रिया कराई जाएगी तो ये ऑक्सीजन क्या होगा? दौड़ करके आएगा कार्बन के पास, तो क्या बने? और Zn बेचारा हो जाएगा खाली। ZnO था तो Zn हो गया खाली, बन जाएगा Zn प्लस CO। अब O कहां आ गया? C के पास। तो बताइए, अभी अपने लोगों ने क्या परिभाषा पढ़ी थी? अभी अपने लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो बताइए, कार्बन का क्या हो गया? कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। किसका? कार्बन का। कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन, बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। और ध्यान रखें कि और Zn का क्या हुआ? अपने लोगों ने क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। तो देखिए, ZnO से O निकल रहा है, तो ZnO का क्या हो रहा है? ZnO का हो रहा है रिडक्शन। ZnO का हुआ रिडक्शन और कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन। कोई डाउट? कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन तो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और ZnO का हुआ रिडक्शन तो बन गया जिंक ऑक्साइड से O निकला तो O का निकलना रिडक्शन, और C से O जुड़ा तो O का जुड़ना, अपने लोगों ने परिभाषा पढ़ी, O का जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का तो हुआ ऑक्सीडेशन और Zn का हुआ रिडक्शन। बताइए, इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है भैया कि नहीं हो रहा है? हाँ, दोनों हो रहा है। तो बताइए, ये
दोनों क्रियाएं संयुक्त रूप से क्या कहलाएंगी? रेडॉक्स। क्या कहलाएंगी? रेडॉक्स। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ZnO के कारण C ऑक्सीकृत हुआ। अगर ZnO अपना O ना देता तो C के पास O कैसे आता? तो ZnO ने O को दिया C को, मतलब ZnO ने C को किया ऑक्सीकृत, इसको ऑक्सीजन दिया, तो ये कहलाएगा भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब जो किसी काम को करने में सुझाए, मदद करे, हेल्प करे। तो ZnO C को ऑक्सीजन देने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, इसलिए कहलाएगा एजेंट। और क्या करने में मदद कर रहा है? ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीजन देने में मदद कर रहा है, इसलिए कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसको ऑक्सीकृत करवा रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इन मिस्टर का जरा हाल देखिए, कार्बन का। कार्बन ऑक्सीजन ZnO से निकलने में मदद कर रहा है, मतलब इसका रिडक्शन करने में मदद कर रहा है। ZnO से ऑक्सीजन निकलने में कौन मदद कर रहा है? C। तो C इसको क्या कर रहा है? रिड्यूस, इसलिए C कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जिसका होता है ऑक्सीडेशन, मोटे तौर पर इसको ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया में जिसका होता है ऑक्सीकरण वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा संबंध रहेगा, ऑक्सीडेशन जिस तत्व का होगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस तत्व का होगा रिडक्शन वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडेशन में मदद करता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या करता है? रिडक्शन होने में। जैसे इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसको रिड्यूस करने में इसने मदद की, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अगर अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ चल रही हैं तो ये कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चले, रेडॉक्स रिएक्शन। तो भैया मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक छोटा सा पॉइंट समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स। इस अभिक्रिया से, छोटी सी अभिक्रिया से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के अन्य बिंदुओं के साथ मिलेंगे।